हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नरूला स्टेनोग्राफी। इस वीडियो में हम 3 बातों पे अपना फोकस रखेंगे। सबसे पहला, जिन बच्चों का एग्ज़ाम हमारा मार्च में है उनके लिए टाइम टेबल, और दूसरा जो दिसंबर में जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए एक रिवीजन शेड्यूल, और तीसरा स्किल टेस्ट के लिए हमारा अभी से हमें क्या करते हुए चलना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक बच्चे का कमेंट है, शताक्षी मिश्रा उनका नाम है। उन्होंने कहा है कि सर मुझे बुक्स की फोटो भेज दीजिए, कौन कौन सी बुक्स होती है। तो बुक्स के नाम तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, और फोटो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके किसी भी स्टूडेंट से मांग लीजिएगा, कोई भी आपको दे देगा। और दूसरे नंबर पे एक हिमांशु चौहान नाम के स्टूडेंट है। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर शॉर्ट हैंड के बेसिक्स जो हमारे होते हैं उसको कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना होता है। तो बेसिक्स खत्म होने के बाद मैं भी बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में क्या करना है आपको। तो पहले बुक्स के नाम, सबसे पहले तो इंग्लिश के लिए आप किरण ले लेना, किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक आती है वो ले लेना, और लूसेंट इंग्लिश। 2 बुक्स इंग्लिश के लिए, एक प्रैक्टिस के लिए हो जाएगी, एक आपकी बेसिक्स के लिए हो जाएगी। और वोकैब के लिए अगर आपको लेनी है तो आप एसपी बख्शी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आपको या तो आप किरण पब्लिकेशन वही या फिर राकेश यादव, एक बुक ले लीजिए उसमें से, वो बस आपके प्रैक्टिस के लिए और सिलेबस, ताकि आपको पता चल जाए कि होता क्या क्या है हमारा एग्जाम में। एसएससी का रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या होता है हमारा। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे जीके की। जीके में आपको एक तो करंट अफेयर जो मैंने बता रखा है आपको, ग्रेड अप की पीडीएफ ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए ग्रेड अप का ऐप, वहां से मिल जाएगी आपको। और दूसरे नंबर पे आपको लूसेंट जीके की जो आती है वो कॉमन होती है, वो आपको कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है। तो 2 बुक्स आप ये हो गई, एक पीडीएफ वो वाली ग्रेड अप की और लूसेंट जीके। तो ये हो गई हमारी बुक्स की बात, और इसकी फोटो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। सबसे पहले एक टाइम टेबल बना लो, ठीक है। मेरा पसंद आए तो अपना बना लेना एक टाइम टेबल, ताकि आपको पता हो कि आपको कल क्या करना है और परसों क्या करना है और किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी टारगेट सेटिंग की ओर। टारगेट सेटिंग आपने करनी है अपनी दिसंबर की। जिन बच्चों का मार्च में एग्जाम है वो अपनी टारगेट सेटिंग करें दिसंबर की, कि मेरे को दिसंबर तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, इंग्लिश का और रीजनिंग का। जीके हम लोग बाद में करेंगे, पहले हमें इंग्लिश और रीजनिंग कंप्लीट करनी है, और रीजनिंग से पहले भी हमें अपनी इंग्लिश करनी है। इंग्लिश के लिए मैं आपका टाइम टेबल बनाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही डिवीजन फॉर्मूला जो मैं अब तक अपनाता आया हूँ। पहले इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैब, और तीसरा हमारा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। इन 3 चीजों को लेके हुए चलना हमने आगे तक। सबसे पहले आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करना है, ठीक है। तो टाइम टेबल बना लो, एक पेन पेंसिल ले लो, लिख लो इसे। सबसे पहले सुबह 7 से 8:30 बजे आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। 1.5 घंटे में यूं नहीं कि बस आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, आपको आधे घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है बस। और उसमें से फिर आपको आधे घंटे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो निकालने हैं। चाहे 20 निकालो चाहे 30 निकालो, निकालना 30 निकाल लेना वर्ड्स, ठीक है। क्योंकि आपको अभी वोकैब ज्यादा लर्न करनी नहीं। रात को जो मैंने पिछली बार टाइम टेबल बनाया था कि रात के टाइम आपने वोकैब लर्न करनी है, अब की बार ऐसा नहीं करना है। अब थोड़ा चेंज है इस टाइम टेबल में, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत बर्डन पड़ जाता है, हम लर्न कैसे करें इतना सब कुछ। 100 वर्ड्स वोकैब के डेली के लर्न करना बहुत हैवी पड़ जाता है हमारे ऊपर, बहुत बर्डन पड़ता है। देखो, बर्डन अभी पड़ेगा, बाद में भी पड़ेगा, पर अभी थोड़ा कम ले लेते हैं बर्डन, बाद में कर लेंगे लर्न। बहुत टाइम बचेगा आपके पास, मार्च में आपका एग्जाम है, उससे पहले आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। तो सुबह आप 20 या 30 वर्ड्स निकालो डेली के, और उन्हें लिखो और साथ में लर्न करो। बस आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा इससे फालतू नहीं लेना इस चीज में। बस इतने में आपको अपनी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन प्लस में वोकैब जो आपका पार्ट है, दोनों पे फोकस हो जाएगा आपका। आपने 9:30 से लेके 12:30 तक, 9:30 से और 8:30 के बीच में जो आपको करना है वो करिए, ठीक है। बहुत से काम होते हैं, अब वो करिए। फिर 9:30 से 12:30 तक आपको यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है जो इंग्लिश का पार्ट, इंग्लिश ग्रामर में आपको आता नहीं है, वहां से वीडियो देखो। एक चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है उसको देखो, जितने भी टॉपिक आते हैं एक एक टॉपिक करके देखो वीडियोस को, और फिर लूसेंट इंग्लिश में से अपनी पढ़ाई को, अपनी एक्सरसाइज को शुरू करो, एक्सरसाइज करनी, ठीक है। जैसे नाउन के अंदर जितने भी आपके नाउन के पार्ट्स हैं, ठीक है, तो उन्हें आपको करते हुए चलना है, हर एक एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए चलना है आगे। बस 9:30 से 12:30 तक आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करना है। उसके बाद आपने आना है अपने तीसरे फेज में, जो हमारा होगा 3 से 5 का। 3 से 5 में आपको जो पार्ट हमारा इंग्लिश का वेटेज रखता है 10-10 मार्क्स का, जैसे कि एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और
फिल इन द ब्लैंक्स और कॉमन एरर्स जो बाद में आएंगे वो भी नहीं आ रहे, जब हमारी ग्रामर होगी तभी आएंगे कॉमन एरर्स तो, लेकिन उससे पहले आपको एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये डेली आपको 3 से 5 बजे के बीच में करने हैं। 200 जितने हो जाए आपसे, 200 हो 300 हो डेली, ये आपको करते हुए चलना है आगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा 4th फेज है उसमें हमें, अभी मैं बताऊंगा आपको लास्ट, इस वीडियो के लास्ट पार्ट में कि क्या करना है आपको, क्योंकि हमें स्किल को भी अब साथ लेते हुए चलना है। टाइम कम रह गया है, कुछ नहीं पता कि इस एग्जाम के बाद कम टाइम दे, मेरे को लग रहा है कि 3 से 4 महीने ही देंगे, ज्यादा भी दे सकते हैं पर 3 महीने तो देंगे मिनिमम, और हो सकता है 4 महीने भी दे। तो अपनी रिविजन अभी से करते हुए चलो ताकि आप 5 महीने में तो अपनी स्पीड बना लो जितनी वो मांग रहे हैं। इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बनाइए, और आपको ज्यादा डीप में समझना है कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, आपको क्या पढ़ना है किस टाइम पे, तो जो मेरी दूसरी वीडियो है यूट्यूब पे वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, उसे देख लेना, सब समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। सेम है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ा बहुत अलग मिलेगा, कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर बहुत सारी पढ़ाई कर ली, अब तो पढ़ाई भी खत्म हो गई, अब क्या करें क्या करें। तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स पे, अभी आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। अब टाइम आ गया है कि आप करंट अफेयर्स पे ध्यान दें। आपने लूसेंट को लर्न कर लिया होगा 2 से 3 बार, जितनी बार आप लूसेंट लर्न कर रहे हो उतनी बार ही आपको करंट अफेयर्स अपनी लर्न करनी है। लर्न का मतलब ये नहीं कि आपने बस यूं ही पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है या प्रिंट में है आपके पास, उसे लर्न करते हुए चल रहे हैं, ये नहीं करना। आपको बस फैक्ट्स लर्न करने हैं। फैक्ट्स में जैसे कि अवार्ड्स, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, आपको इन अवार्ड्स को लर्न करना है। और जितने भी फैक्ट्स हैं हमारे, मतलब जो हो कि आप लर्न करने वाला लगे आपको चीज की, इसको ये मिला है, पिछली टीम ने ये जीता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी है वो आपको लर्न करना है। लर्निंग वर्क को अच्छे से याद करके जाना है एग्जाम में। गैस नहीं कर सकते कि कहाँ से किस ईयर से क्या दे दें, एसएससी हमारा कुछ नहीं पता, तो अपनी तरफ से पूरी पढ़ाई करके जाना, चाहे 19 क्या है चाहे 20 क्या है, अच्छे से पेपर दे के आना। और पढ़ाई भी अच्छे से करोगे तो अच्छे से पेपर दे के आ पाओगे। और करंट अफेयर्स को अपने डिवाइड कर लो 3-4 पार्ट्स में, जैसे कि स्पोर्ट्स को अलग कर लो, स्पोर्ट्स अलग एक पार्ट लर्न कर लो, चाहे डाउनलोड कर लेना, मैगजीन मिल जाएगी स्पोर्ट्स के लिए अलग से, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स वो लर्न कर लेना। दूसरे में आप पॉलिटिकल न्यूज को अलग से लर्न करो, गवर्नमेंट की जो हमारी स्कीम्स आ रही है उनको अलग से लर्न करो सबको। और कुछ भी हो, समिट्स हो हमारी जितनी भी हो रही हैं, वर्चुअल समिट जितनी भी हो रही हैं, सबको लर्न करके जाना है अच्छे से। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, कितनी भी प्रैक्टिस कर ले हम, मॉक्स में कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स कट रहे हैं, क्लोज टेस्ट में मार्क्स कट रहे हैं हमारे। तो देखो मैंने पहले से बताया आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी थी आपको, और अच्छे से करो न्यूज़पेपर रीडिंग, अभी आपके पास टाइम है, तब तक आपके मार्क्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी वही स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो, जैसे कि अगर आपके किसी टॉपिक में मार्क्स कट रहे हैं तो उस टॉपिक को ढंग से करो ताकि अगली बार आपके मार्क्स नहीं कटे। उसमें रीजनिंग में कहीं मार्क्स कट रहे हैं, देखो उस टॉपिक में क्या गलती कर रहे हो और अगली बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो हमारा स्किल टेस्ट से रिलेटेड है, जो अपनी हमें स्किल की भी तैयारी साथ में करते हुए चलनी है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो बच्चे अभी बेसिक्स कर रहे हैं, जिन्होंने शुरू किया है, जब फॉर्म निकले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के, अभी अब शुरू कर रहे हैं जो बच्चे, तो उनको मैं बस एक ही अपनी सलाह देना चाहता हूँ कि स्टेनो इतनी आसान नहीं है कि आप इतनी जल्दी सीख लें, पर अभी आपके पास टाइम है, अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी भी, और एग्जाम के जो आपका रिटर्न है उसके बाद भी। आपको डेली 2 से 3 घंटे तो रिटर्न के साथ अपनी प्रिपरेशन लेके चलनी है। 2 से 3 घंटे आपको डेली अपने बेसिक्स जो आप कर रहे हो, जो अपनी बुक कंप्लीट कर रहे हो पिटमैन की या कोई और हो, न्यू एरा की हो, तो वो आपको 2 से 3 घंटे डेली करके कंप्लीट करनी है, वो भी 2 से 3 महीने के अंदर अंदर, ताकि आप अपनी स्पीड पे भी काम कर सके, ठीक है। और उसके बाद दूसरे बच्चे जिनकी स्पीड अभी 60 वर्ड पर मिनट है और जिनका एग्जाम दिसंबर में है, वो बच्चे अपनी स्पीड पे अभी से ध्यान देना शुरू कर दो ताकि आपके एग्जाम तक स्पीड आ जाए। क्योंकि कुछ नहीं पता कि 3 महीने बाद हो या 4 महीने बाद हो हमारा स्किल टेस्ट, अभी से ध्यान दोगे तो आपके पास 5 महीने हैं और 5 महीने में अच्छे से स्पीड आ जाएगी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 80, 90, 100 तक पहुंच जाएगी आपकी स्पीड। अभी से मेहनत करोगे, डेली 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में क्या करना है आपको प्रैक्टिस में मैगजीन लेनी है कैलाश चंद्र की, और उसमें से 2 ट्रांसक्रिप्शन आपको करनी है, 400-400 वर्ड की 2 ट्रांसक्रिप्शन की डेली प्रैक्टिस करनी है। और टाइपिंग, 1 ट्रांसक्रिप्शन की टाइपिंग भी आपको साथ में करते हुए चलना है। ये था हमारा चौथा फेज, जो मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट में बताऊंगा। ये हमारा चौथा फेज है हमारे टाइम टेबल का।
हमारी प्रैक्टिस जो हमें अब साथ में लेके चलनी। और तीसरे नंबर पे आते हैं बच्चे जिनकी स्पीड अभी है 90 100, मेहनत कर रहे हैं पर एक्यूरेसी नहीं है। अपनी एक्यूरेसी पे काम करो, डेली 1 से 2 घंटे अपनी प्रैक्टिस साथ में लेके चलो और टाइप भी करो। अगर आप एक ट्रांसक्रिप्शन को टाइप कर रहे हैं 840 वर्ड्स वाली, तो उसे टाइप भी करो और अपनी मिस्टेक्स देखो। जब तक अपनी मिस्टेक्स नहीं देखोगे तब तक स्पीड भी नहीं बढ़ेगी और एक्यूरेसी तो बिल्कुल आएगी भी नहीं। जितनी मिस्टेक्स अभी कर रहे हो वो आगे भी करते हुए चलोगे, ठीक है। तो जब तक टाइपिंग नहीं करोगे तब तक स्पीड और एक्यूरेसी दोनों नहीं बढ़ेंगी। और किसी भी बच्चे को बुक से रिलेटेड या फिर और भी छोटे मोटे डाउट्स हैं कोई आउटलाइंस के, वो टेलीग्राम पे पूछो। कोई नहीं बताएगा तो मेरे को मैसेज करना, मैं बता दूंगा। और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखो, छोड़ो मत कुछ भी, सब कुछ करते हुए चलो। 1.5 महीना है, बीच में दिवाली भी आ रही है और भी बहुत सारे फेस्टिवल है, उसके चलते पढ़ाई नहीं हो पाएगी। 2-3 दिन अपने कम ही मान के चलना, ठीक है। पढ़ाई करो अपनी अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक। और कहीं भी प्रॉब्लम आए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। So friends, please like, share and subscribe my channel, and thank you.